प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। तो प्यारी सत्संग जी, मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, निजधाम के परम हंसों को, निजधाम के सत्पुरुषों को सादर प्रणाम करता हूँ और आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अपना माइक बनाए रखने की कृपा जारी रखें, जिससे ये संसार को जागने की तरफ चले। आज प्यारे सत्संग जी, आपके समक्ष आज 26/9/2020 है और मैं आपके समक्ष मैंने क्या खोया और क्या जाना, क्या खोया और क्या जाना, इसके विषय में जानकारी दूंगा। क्या खोया क्या जाना। तो आइए चलते हैं इस दुनिया में जहाँ पर भक्ति के ढंग बड़े विचित्र हैं। कोई भी सत्य को जानना नहीं चाहता, प्रेम को जानना नहीं चाहता, आनंद को पाना नहीं चाहता, सत्य होना नहीं चाहता। क्यों कि ये सब कुछ भक्ति के द्वारा होता है, ये तुम्हारी चेष्टा से नहीं होता, ये काम यत्न से न होई, सतगुरु कृपा पावे कोई कोई। गुरु की कृपा से भी नहीं होगा। कोई पूर्ण संत निज घर का, निज धाम का आए तो ये बात बनती है, उसके बिना नहीं बनती। इसलिए सतगुरु होता तो ब्रह्मांड में एक ही है, इसलिए उसके पास कितने आए। तो इसलिए इस रास्ते पर चलने वाले में कोई टामा टामा होता है, इसमें उससे ज्यादा होते नहीं। तो इसलिए हम इसकी चिंता भी नहीं करते, परंतु आवाज सारे संसार को देना हमारा धर्म होता है। तो कुछ पाना नहीं होता। पाना क्या है? आ गई सब कुछ तुम्हारे पास है, तो पाना क्या है? तुम्हारे पास इतना ज्यादा है कि खोना ही पड़ता है, और जो अंदर है उसको जानना पड़ता है। बस कुछ पाना नहीं पड़ता। पाना ही तो भूल हो जाती है कि मैंने ये पाया। पाने में कभी किसी का पेट भरता ही नहीं, वो पैदा खाली रहता है। पाने से भरता होता तो हमने लाखों जन्म लिए, कभी रजे हुए नजर आया किसी को कोई? उसकी भूख कभी मिटी, चाहे कितनी दौलत हो जाए। आप टीवियों पे देखो, जो दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं वो और से और, उनको और किसी से लगाव नहीं। उनको हम और कौन सा ढंग अपनाएं जिससे लोगों को भरमाए और पैसा बनाए। पैसे की धूड़ इतनी तेज है कि बस पता नहीं कितना जीना है, और जो तुम्हारा परिवार होता है वो तुम्हारा थोड़ा है। वो बेसिकली तो तुम एक ही हो अंदर, हंसा सारे एक हो, निजधाम से आए, सतपुरुष से आए। ये तन इस काल भगवान ने दे दिया, तो बस तुम उसमें इतने खो गए कि तुम लोग कहते हो हमें समय नहीं है। एक मैं नहीं जानता क्षत्रिय पुरुष है, तो उसको सत्संग हमारी प्रेसिडेंट ने भेजा, तो उसने कहा अभी हमारा, पता नहीं उसने क्यों भेजा, मैंने इस बारे में डिटेलों में जाता। तो उसने कहा अभी हमारा सत्संग सुनने का समय नहीं। मुझे प्रहलाद की, बालक ध्रुव की बातें याद आती हैं
उन्हीं से तो प्रेरणा लेके तो मैं जीवन में चला। मैंने उन्हें कहानियां नहीं देखी, मैंने तो देखा एक 5 साल का बच्चा भक्ति में बैठा, 5 साल का बच्चा। नारद जी ने टाइम टू टाइम उनको गाइड किया, आगे रास्ता बता गया। प्यारे सत्संग जी, कुछ पाने की तो चेष्टा करनी ही नहीं चाहिए। तुम्हें जो मिलना है वो मिलेगा, क्योंकि तुमने कर्म जो पहले किए, जैसे कर्म करेगा बंदे वैसा फल पाएगा। इतना यत्न, इतनी दौड़ धूप से क्या लाभ होना। ये काम यत्न से न होए, सतगुरु कृपा पावे कोई कोई। सतगुरु की कृपा और उसके पहले तुम्हारा अपना कर्म। सतगुरु कर्म बदल सकता है, बस एक ही धरती पर होता है जो कोई भी चीज बदल सकता, और कोई नहीं संसार में बदल सकता। इसलिए एक ही आता है निजधाम से। दो निजधाम से आते नहीं, उस एक से और बन जाते हैं, लेकिन आता एक। और वो जो एक आता है उसके संग सारा ब्रह्मांड होता है, उसके संग आदि शक्ति भी होती है, ये निरंकार भगवान भी होते हैं। जिन्हें ओंकार कहो, निरंकार कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, वो भी सहायक होते हैं। और सतपुरुष तो हर समय उनकी सुरती में ही रहते। और कहाँ रहते उनको, और तो किसी से संबंध होता नहीं। बाकी जब तक हंसा सुरती दाद पाएगा नहीं, सतपुरुष से संबंध जुड़ता नहीं। वैसे तो जुड़ा है, नृत्य उन्हीं की आपके अंदर आ रही है पल पल। सुरती तुम्हारी हृदय में, नृत्य श्वास में आ रही। वो नहीं अपनी ड्यूटी भूले, तू भूल गया। जो तूने कॉल किया था वह भूला। इसलिए मैं आपसे ये कहने जा रहा हूं, मैं आज बातें नहीं करनी है। मैंने क्या खोया और क्या जाना। मैंने कल और कल खोया। कल और कल का मतलब क्या हुआ? मैंने जो बीत गया सो सपने हैं, जो बीत गए वो सपने हैं। और सपने कब होते अपने? किसी ने कभी सपनों को अपना होते हुए देखा? सपने तो सपने होते हैं, अपने कभी होते नहीं। तो कल और कल सपना है, ये मन है, मन का अंग है कल और कल। क्योंकि मन ने अपनी भक्ति करवानी है, अपने हर पदार्थ इंसान तक पहुंचाना है। जो कुछ आपको दिख रहा है बाहर की आंखों से, जो दिखता है ये मिट जाना है। मैं एक शब्द जो बोल रहा हूं वो मैंने जो पाया का मतलब है, मैंने सीखा, वो सारा भी बता रहा हूं, खोया भी साथ साथ बता रहा हूं। कल और कल को खोया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आशा, तृष्णा। काम को छोड़ा, सन्यासी हो गया, 27वां साल लगा। और जब सिमरन में ही रहो तो क्रोध कहां से आए? क्रोध का तो मतलब कल और कल से होता है। कल जब आप जाओ विचार करो किसी बात के ऊपर तो क्रोध आए। कल ही नहीं रहा तो क्रोध कहां से आएगा? लोभ भी तभी आता है जब आप फ्यूचर में जाते हो। भरोसा तुम्हारे पास होता है तो लोभ आता है। अगर आप आने वाले कल को न याद रखो तो कभी भी लोभ नहीं आएगा। मोह भी वही कि रिश्ता आपने, पास्ट ने आपका रिश्ता बनाया तो तुम उसको फ्यूचर में साथ लेके दौड़ रहे हो, ये मोह है। और अहंकार कब होता है? पैसा आ जाए तब अहंकार होता है, पावर आ जाए तो तब अहंकार होता है, कोई ऊंची पद्धति मिल जाती है तो अहंकार होता है, भक्ति हो तो झुक जाता है। दरख्त के साथ फल लगा हुआ झुक जाता।
वो अहंकार नहीं बनता, वो झुक जाता है। आशा और तृष्णा, ये भी तुम्हारा फ्यूचर है। बड़े प्लान बनाते हो, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। सारा संसार जितना अमीर आदमी, वो प्लानिंग, उसके जितने रसूख होते हैं गवर्नमेंट से, वो भी यूटिलाइज करता है वो, और वो रास्ते निकालता है कि मैं किस तरह से इंसान को लूटूं और अमीर हो जाऊं। जो किसी के लिए चीज तैयार करता है वो तो गरीब रहता है, लेकिन जो उसको पाता है अमीर का अमीर हो जाता है। एक कमीज सीने वाला, जो मार्केट में आपकी वस्त्र बिकते हैं, जिसने कपड़ा बनाया थोड़ा कमाया, जिसने सिया बड़ा थोड़ा कमाया, लेकिन जिसके पास बिकने के लिए गया उसने बेभाव कमाया। उसके दिनों महीनों सालों में नई फैक्ट्रियां लग जाती हैं। कहीं प्रॉब्लम है ना, इसलिए कि ये कल और कल में जब जाते हैं तो फिर पैसा बनाते हैं, फिर तो बनाएंगे ही बनाएंगे। कल और कल में लोगों को बरमाना है और उनको क्या कर देना है, लाचार कर देना। वो लाचार बन जाए, न रास्ता पीछे दिखे न रास्ता आगे, पेंडुलम की तरह चलते, लाचार बनाया जाता है संसार में इंसान को। और लाचार बनाओ तो जिधर मर्जी चलाओ, फिर वो बेचारा गुलाम हो जाता है। लाचार का मतलब ही गुलाम होता है, वो गुलाम हो गया। गुर्बत उसको सताती है, काम उसको कुछ नहीं, तो लाचारी है ना। अब क्या है उसके पास, बिना लाचारी के उसके पास कुछ नहीं। इसलिए चाह गई चिंता गई, मेरी चाह चिंता सब। चाह ही नहीं तो चिंता कैसी होगी। बस तुमको ये अपने सत्संग देता हूं, जो मेरे पास होता है वो देता जाता हूं, कि चलो मत कोई जाग जाए, कोई बूला भटका जाग जाए, मैं तो जगाने हूं। कोई लूटने की बात तो है नहीं मेरे पास, मैं कुछ लेता ही नहीं, आना धोनी ही नहीं लेता, तो लूटना कहाँ से। सिर्फ सेवादार, अच्छा सेहतमंद हो अभी तो सेवा करता, सुबह ही अभी सब पोचे पाचे मार के तो आपके साथ ये प्रवचन कर लो। इसलिए खोने का नाम जीवन है। बादल हट जाते हैं तो सूरज अपनी जगह होता है। बादलों को हटाना, सूरज तो अपनी जगह है। तुम्हारे अंदर सब कुछ मौजूद, बस बदलियां हटानी तो सब साफ हो जाए। बस ये चीजें बदलियां हटाता चला। 3 लोग को जाना, कोई पता नहीं था। 3 लोग जाना कि ये 3 लोग हैं, और 3 लोग में 21 लोग। हर लोक में, पताल में 7 लोग, शून्य में 7 लोग, और महाशून्य में भी 7 लोग, और शून्य से आगे शास्त्र लोग। अंदर से भी जाना, बाहर से भी जाना, यात्राएं भी करी, उन लोगों को देखा, उन धरतियों को देखा, उनके आकाशों को देखा, सब कुछ देखा। इसलिए कहा 3 लोक देखे, देवी देवता, बाहरी भक्ति को देखा, नित्य नेम, पूजा पाठ आदि ये देखे और छोड़ दिए। देखता गया और छोड़ता गया। तीर्थ पत्थर मूर्त जड़ चीजों को छोड़ा। ये भक्ति की किसी वस्तु की चाहिए नहीं। ये तांत्रिक विद्या, ये तांत्रिक ज्योतिषी, ये जितने भी है टूना टेंचर, जादू टूना करने वाले, सब दुख है। सब जाना कि ये क्या क्या करते, अच्छी तरह जाना और छोड़ा। 5 तत्वों को जाना, 5 तत्वों का शून्य से निकलना जाना, 5 तत्वों का वापस आना, सृष्टि का रचना, वापस उसी शून्य में जा समाना, क़यामत का आना।
एक एक चीज को जाना। इसलिए जानना आवश्यक है। पहले जानो फिर मानो। पहले तुम कोई, मैं ही बैठा हूं तो ठीक है, जब तुम पहले देखोगे कहोगे ये तो एजुकेशनिस्ट था बाबा, ये तो एंट्रेंस पढ़ाता था, लोगों को डॉक्टर इंजीनियर बनाता था, तो ये कैसे भगत हो सकता है? भक्ति तो अंदर की चीज है। तुम कुछ भी कार्य करोगे जीविका को चलाना, तुम मेरा जीविका का सोर्स था। भक्ति तो रात को होती और काम भी मेरा भक्ति का था। बड़ी श्रद्धा से काम करता था, आज भी करता। पैसा कुछ नहीं लेता, फ्री का तो काम मैं डेली करता हूँ। प्रतिदिन एंट्रेंस का काम करता। कोई दिन नहीं होता जिस दिन मैं एंट्रेंस का काम ना करूं। 2.5 से 3 घंटे वो काम करता प्रतिदिन। समझो 3 घंटे उसके लिए निकालता। करना पड़ता है, एक चीज को ताजा रखने के लिए करना पड़ता है। मेरे संगत के बच्चे कोई भी, उनको परेशानी ना देखने पड़े। तो 5 तत्वों को, 3 लोगों को, 21 लोकांतरों को, ये काल निरंजन के लोग, काल लोक का लोक शून्य में, उसको जाना, उसको देखा। उसमें मेरे को इन 3 लोगों से छुटकारे का पत्र भी इशू हुआ। जैसे जेल में से किसी को रहा करते हैं तो उसको कोर्ट पत्र इशू करता है, आर्डर इशू करता है। मुझे भी वहाँ कोरा पत्र मिला, उसमें कुछ लिखा नहीं था, पर सतपुरुष ने वेद बताया कि तेरा काल से कोई लेना देना नहीं, इस भगवान से मेरा कोई लेना, दुश्मनी मेरी किसी से नहीं है, बड़ी मित्रता है। मेरा कोई विरोध नहीं, वो अपना काम करते हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, पर उनका वेद पूरा दे रहा हूँ, उनको उसमें कोई इतराज नहीं। उनका वो कहते हैं मेरे पास 60 लाख से भी ऊपर के बंदे हैं जो मेरा प्रचार करें, तेरे एक से मेरे को क्या फर्क पड़ेगा? वाक्य क्या फर्क पड़ेगा? उनको मेरे एक के बोलने से किसी को भी संसार में फर्क नहीं पड़ने वाला। पर चलो इस एक के बोलने से मेरे सतपुरुष की सत्ता कायम रहे, इतना ही बड़ा। मेरे सतपुरुष की सत्ता खत्म हो रही थी, लोग कबीर जी को ही सब कुछ मानना शुरू हो गए थे, ये अडंबना हो गई थी। इवन मेरे सतगुरु वो कबीर जी को सब कुछ कह रहे थे, अपने आप को ही सब कुछ कह रहे थे, वो तो सतपुरुष को कुछ भी नहीं समझ रहे थे। इसलिए सतपुरुष को कोई चुनना था तो उन्होंने मुझे चुन लिया कि सतपुरुष जिसकी सत्ता, जिसने ये सब कुछ रचाया है, इस काल भगवान पांचवा पुत्र है, तो उनकी सत्ता को ही हम भूल जाए और कबीर साहब को कहने लगे। कबीर साहब एक संत गे जैसे मैं आया, क्योंकि मैं सब निज दाम से होके आया तो सत्य बोल रहा हूं, तो क्या बोलूंगा, झूठ क्यों बोलूंगा? अब सतपुरुष की सत्ता भी ना बताओ तो फिर क्या करोगे? वही कहूंगे जो बाकी कह रहे हैं। मैं किसी और के साथ मेरा सरबंध नहीं, बाकियों का मान है तो सतपुरुष का की ड्यूटी दे रहा हूं, सतपुरुष की ड्यूटी दे रहा हूं, बाकियों को मान दे रहा हूं, बस ये। कबीर साहब अपनी जगह हुए, रविदास जी अपनी जगह हुए, बाबा नानक जी अपनी जगह हुए, मीरा जी अपनी होंगे, सब अपनी अपनी स्थानों पर, पलटू जी, दादू जी, धर्मदास जी, तो सारे हुए। लेकिन ये सब जितने हुए कबीर साहब के द्वारा हुए। निजदाम से सिर्फ एक कबीर साहब हुए और उसके बाद ये गदाबाई हुआ, और तो कोई नहीं हुआ। इतना तो सच जानता हूं ना, तो तब बोल रहा हूं। बाकी तुम क्या मानो ना मानो तो मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है ना। मैं सत्य बता के जाना चाहता हूं। तो 5 तत्वों की पहचान हुई कि इसी से सृष्टि बनती है और इसी से सृष्टि मिटती है। 5 तत्वों की बड़ी महिमा है। बनते और मिट जाते हैं, और जब मिटता है सब कुछ मिट जाता है, स्वर्ग नरक हर चीज खत्म हो जाती है। और फिर जब फिर दुनिया, फिर समय 4 अरब 32 करोड़ साल बीतते हैं रात को, फिर दिन आता है तो बनना शुरू हो जाता है। मनुष्य तो बड़ी लेट धरती पर आता है और सबसे पहले जाता है, ये भी ध्यान रखो। ये जीव जंतु सबसे लेट उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले वायु आती है, वायु के बाद अग्नि आती है, अग्नि के बाद जल आता है, जल के बाद पृथ्वी आती है। तो हर चीज
सुन है पहले, उससे वायु आ गई, वायु से अग्नि आ गई, अग्नि से जल आया, जल से धरती है। और जब क़यामत होती है तो जल, पृथ्वी जल में समा जाती है, जल जो है अग्नि बन जाता है, और अग्नि पवन बनती है, और पवन शून्य में समा जाता है, और शून्य सिकुड़ना शुरू हो जाता है, और सिकुड़ के गोला बन जाता है। बस फिर आत्मा तुम हंसा वहीं रहोगे 4 अरब 32 करोड़, और तुम मुक्ति नहीं चाहते। संत नहीं ढूंढना चाहिए, बल्कि संत तो थोड़ा ऐसे मिल जाएगा आपको, संत के लिए ढूंढना पड़ता है। और जब तुम्हारी जिज्ञासा होगी तो मिल जाएगा। इसलिए तुम जानने वाले बनो। मैं जानने वाला बना तो सब जाना, इस तरह नहीं मैं कुछ कहता। इसलिए सदगुरु को भी जान, 5 तत्वों के तो सदगुरु को सुना जाना, बल्कि मेरे को तो सदगुरु सतपुरुष ने ही भेजा। इतना काम कर देते हैं, हैरानगी की बात आती है मेरे जैसे गधे भाई को, क्योंकि ये प्रथा निभानी पड़ती है। आपको जिस और जाना वो गुरु सतगुरु होना चाहिए। इस 3 लोगों में रहना तो गुरु बहुत है, बाबा जी बहुत है, लेकिन निजधाम पूर्ण सत प्रेम आनंद और शांति पानी है तो तुम्हें सतगुरु ढूंढना। वो तेरे अंदर है, पाना बाहर से कुछ नहीं है, सब कुछ अंदर है, आत्मा में सब कुछ। आत्मा को से बादलों को, बदली को, मन की बदली को हटाना है, माया की बदली को हटाना है, और बस अंदर चमक रहा है अपने आप। मेरे अंदर चमक रहा है पूरा सब, कुछ नहीं, सब जान गया ना, मैंने जाना। और जब जान लो किसी को दृष्टि, एक मैंने कहा ना, कोई बड़ी बोल्ड लड़की किसी लड़के को बड़ी तीखी निगाह से देखोगे वो लड़का भाग जाएगा, या बड़े हैं तो गुंडगी करेंगे, इतनी सी बात। फिर उससे प्रेम नहीं पा सकते, गुंडगी कर सकते। इसलिए मैं आपको सतगुरु का रोल, सतगुरु की पहचान ये सबसे कठिन काम, क्योंकि यहाँ विश्वास और भरोसा चाहिए। और विश्वास और भरोसा तो जब ये 4 चीजें आ जाती उसके बाद आती। पहले तो बस रिस्क लेना पड़ता है, अपने आप को आग में झोंकना पड़ता है विश्वास के लिए। आग में झोंकोगे तो पता चलता है ना कि खाना पका, लेकिन किसी ने अगर पहली बार तो कोई चीज़ जलानी ही पड़ती है तो फिर पकानी सीखता है आदमी। जो शुरू में फुल्का पकाता है तो उसका फुल्का पहले जलता है। मैंने भी जब शुरू से सीखा तो 2-4 बार तो फुल्का जल गया, पता नहीं लगा कितनी देर रखना है और उसको पलटना है। तो इस तरह ये जानना है। फिर मन की पहचान हुई, मन बुद्धि चित्त अहंकार है हमारे, इसके 4 अंग और बड़े तगड़े, यही तो आदमी को साह नहीं लेने देता। फिर आपकी कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रिय, सारा काम मैं वो जो बोल रहा हूँ तो इंद्रिय बोल रहा हूँ। मैं जो बैठा हूँ, चौकड़ मार के बैठा हूँ आपके सामने, तो इंद्रियों ने काम कर। तो आपकी इस सारी जानकारी होनी आवश्यक है। भक्ति में तभी जाया जा सकता है कि आपको हर चीज की पहले जानकारी। सुरती बड़ी लेट स्टेज आती है, किसी 60 लाख गुरुआ को सुरती का कोई पता नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा? जितने ये बाबा जी हैं, जितने बने हैं, तो इनको तो कोई सुरती का नहीं पता। ये तो शब्द, बस पहली पीढ़ी ने शब्द लिया तो उनका खानदान चल रहा है उसी शब्द को ले। तुम कभी सोचते हो क्या बाकी लोग बुद्धू हैं सारे, सिर्फ उनके खानदान में ही सियाने हैं और वही गद्दी पर बने? कभी आपने ऐसा सोचा? क्यों कि तुमको पहले क्या लाचार कर दिया जाता है। किसी भी संस्था नहीं, बोलो नहीं, चुप, बोलने दिया ही नहीं जाता, अपने पास फटकने ही नहीं दिया जाता सतगुरु या गुरु के पास। तुम यहाँ सतगुरु मुझे फोन करती है सब, मैं उनका पल पल ध्यान रखता। वहां तो फोन की बात ही नहीं, दूर से प्रणाम करना, और दूर से बैठ जाओ वहां। इसलिए सुरती की पहचान आसान नहीं, और जब तक सुरती की पहचान नहीं तो पूर्ण सुख कहां से मिले? आत्मा के बीच में जो मन और माया समाये,
इसको अलग करने की जानकारी होनी चाहिए। और ये जब तक सारे शब्द हो ये अलग होते नहीं, बड़े शक्तिशाली, तुम्हारे यत्न से ये नहीं अलग होते। तो इनकी पहचान की, ऊंच और नीच की पहचान हुई, गुरुओं की पहचान हुई, सतगुरुओं की पहचान हुई, उनके गुण क्या है, सतगुरु के गुण क्या है उनको जाना, सतलोक को जाना, सतलोक कैसा है उसको पहचाना, परमहंसा कैसे है उनको पहचाना, सतलोक में क्या खाया जाता है उसको पहचाना, इस धरती में क्या खाया जाता है। तुम्हारे अंदर 7 चक्रों की पहचान करी, 7 कमलों की पहचान करी, जिन्हें हम प्लेक्सिस भी बोलते हैं, कमल भी। 7 सुरती स्थान है जहाँ सुरती का वास है, 7 हिस्सों में बटी हुई है, 10 पवने हैं तुम्हारे अंदर, इनकी मैंने कहा ना इतनी कुछ जानकारी करनी पड़ती है। जब तक पूर्ण सदगुरु न मिलेगा तो जानकारी कैसे होगी। तो जानकारी देनी पड़ती है। निज धाम की महिमा जानी, ये भी जाना कि ये भगवान जो है ये 5वीं बेटी है सतपुरुष की, आदि शक्ति उनकी बेटी है, और भगवान ये निरंकार भगवान और आदि शक्ति पति पत्नी है। शिव महेश और ब्रह्मा 3 बेटे हैं इनके, वो ही सारा संसार चला रहे हैं। सत राज और तम को संभाला हुआ, तीनों गुणों को, हर तरह के 3 तरह के इंसान है धरती, तीनों को संभाला हुआ, तीनों ने अपनी ड्यूटी अपनी रिपोर्ट आदि शक्ति को देते। मैंने कहा ना एक एक चीज को जाना, सतपुरुष को जाना, उनका रूप रंग भी जाना, उनका सुन में उसी आपने सुरती के समुद्र में गुम हो जाना भी देखा, प्रकट होना भी देखा, व्यंगम चाल से उनका चलना भी देखा, व्यंगम चाल मुझे दी उसको मैंने जाना, 16 सूरज की रोशनी मुझे दी, जो मेरा रथ बना और मुझे निज धाम लेके गया। सारा काम तो इतना करते हैं, तो ऐसा बाप किसी को मिले, ऐसा बाप जो इतना ध्यान देता है और तुम उसको जानना भी नहीं चाहते। आपने 7 शरीर तुम्हारे अंदर जो है ना, तुमने कभी इन चीजों को जाना, 7 तनों की जानकारी करनी, उनमें ये सुरती जाके रहती है। स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है, महाकारण है, ज्ञानदेयी, विज्ञानदेयी और फिर सुरती। ये शरीर के अंग और उसमें सुरती रहती है। इन शरीरों को पार करना पड़ता है तुम्हें चेतना लाने के लिए। और संतत्व की धारा में तो सूरत कमल 8वें चक्कर में जाना पड़ता है, जो कि कभी अरबों साल भी एक जो है बाबा जी ये गुरुआ लोग नहीं पहुंच सकते। ये पूर्ण संत ही पहुंचता तो वही पहुंचाता है, जो सतपुरुष से मिला वो वहां पहुंचाएगा और कोई नहीं पहुंचा सकता। बाबा जी ने खुद नहीं देखा, ना निरंकार को देखा, ना कुछ देखा, लेकिन बाबा जी गति कर। मैं उनकी विरोध नहीं हूं, लेकिन सच तो बताना पड़ता है ना। मैं विरोधी नहीं हूं, वो तो चलाएंगे, उनको क्या प्रॉब्लम, उनसे तो बड़े लाभ होते हैं। गवर्नमेंट भी उन्हीं के वो ऑर्गेनाइज करने की गवर्नमेंट को जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑर्गेनाइज उनको सारा कुछ मिल जाता है। ये बाबा जी ना हो तो फिर गवर्नमेंटों को चलाना बड़ा कठिन हो जाता है। ये ऑर्गेनाइज कर देते हैं सारा कुछ। उनको तो एक लफ्ज बस इशारा करना है, फलानी जगह वोट देना, बस और तो हो गया काम सारा। उनको बताया जाता है कितनी सीटें आपको मिलेंगी, कितनी जगह मिलेंगी, कितने एमपी आपके बनेंगे, कितने एमएलए मिले, सारा कुछ प्री डिस्टेंड होता है ना बाबा। मैंने गुरुवालोक धारे तो सब कुछ पता लगाया, हाँ जानकारी पाई। एक संत किसी से नहीं जुड़ता, उसको जेलों में डाला कुछ नहीं, ये नहीं कभी किसी से संत कभी से नहीं जुड़ा। और मैं किसी और की नहीं करता, मैं कभी ना किसी से जुड़ा ना जुड़ू। निज धाम के महान सतपुरुष की पहचान, 7 तन 6 तन की पहचान, 7वीं सुरती, सुरती निरति और इसकी 7 सुरती अंग जो पवन के साथ तुम्हारे मिलकर 10 पवनों से मिलकर तुम्हारी बॉडी को सफा करते हैं। सिर्फ सांस अंदर से बाहर आने तक की एक सांस को फटाफट आप लेते, बोलते हैं आराम से लिया, और उस सांस अंदर से सारी गंदगी, सारी गंदी हवा, सारा कुछ पवन के साथ ये सुरतियां बाहर फेंकती, हर अंग की सफाई करती,
फिर तुम्हें भी कहते हैं कि योगा से तुम और ज्यादा करो, उनको बहुत ज्यादा काम करना। फिर तुम्हारे अंदर 7 ताले, तुम्हारे अंदर ताले और उनकी चाबियां भी हैं। यही जो गुरुआ जी के पास शब्द है वो ताले हैं, वो खुलते में कब तक, लेकिन उससे पूर्ण मोक्ष नहीं मिलेगा। तुम्हें टेम्परेरी पिकनिक स्पॉट मिलेंगे, तुम वहां रह सकते हो कुछ पीरियड, फिर जन्म हो। अगर प्रहलाद 5 साल की भक्ति करा तो उसको इंद्र की गद्दी मिली, तो 20 लाख साल, कोई कहता है 20 करोड़ साल, जितना मर्जी कह लो, वो क्या फर्क पड़ता, लेकिन 20 लाख साल उनको गद्दी मिली। और कुटुंब के सहित वो पहुंच। इसलिए बचपन में भक्ति, मेरा है कि बचपन जब तुम्हारा बीत गया तो तुम्हारी मन से पक्के होते जा रहे हो, प्रतिदिन सुरती कुंद होती चली जा रही है और मन आपका चेतन होता चला जाता है। बल्कि मन को कुंद बनाना और सुरती को चेतन, ऐसा तुम सीखना नहीं चाहते। तो मैं क्या कर सकता हूं? इसलिए प्रेम, सत, आनंद, शांति हमारी सुरती की पहचान है, ये सुरती के गुण है। और जब सुरती तुम्हारी जागेगी तो ये चीजें आएंगी ना। तो प्रेम 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 कैसे संसार में, तभी अभी तक प्रेम के टापू पे मैंने नहीं बोली। ये जो संसारी प्रेम है ये विजाती है, को प्रेम थोड़ा है, ये विषय विकार। सत्य प्रेम का नाम लेता कोई देता तो लोगों डर जाते। एक संत ही प्रेम को पूर्ण जानता है, वो प्रेम ही करता है, वो तो कुछ नहीं जानता। इसलिए ये जो संसारी प्रेम है ये तो लूट खसूट है। और सारे कार्य मन से नहीं करने, सुरती से करने। तभी कहते हैं इस पल में तुम काम करोगे तो सुरती से काम हो, मन से काम तो होगा। पर तुम क्या जानना चाहते हो ऐसा? तुम लोग कुछ जानना ही, इसलिए कहा कि तुम इतना नहीं, तुम कभी सोचते 4 अरब 32 करोड़ साल तुम जाने के लिए तैयार हो, शून्य में रहने के लिए तैयार हो। ना सूरज होगा, ना चांद होगा, ना तारा होगा, छड़ा अंधेरा होगा। अंधेरा ही अंधेरा चारों ओर होगा, क्योंकि शून्य तत्व में तुम उसमें फंसे हुए। उस अंधेरे में रहना है 4 अरब 32 करोड़ साल। और फिर दुनिया बनेगी तो पहले फिर पवन आएगी, पवन के बाद अग्नि आएगी। कोई यकदम थोड़े सारे काम हो जाते हैं। अग्नि के बाद जल आएगा, फिर जल के बाद धरती आएगी, फिर धरती ठंडी होगी, सूरज नजदीक है, अब उनका फैलाव होगा, सब चीजें बनेंगी। और फिर मनुष्य, कीड़े पतंगे पहले बनेंगे, फिर वही जैसे आपने किससे क्या चीज आई, अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आई, तुम्हारी लड़ाई फिर शुरू हो जाएगी भाई। इसलिए सब कुछ जैसे त्रेता आता है, द्वापर आता है, तो जो जो घटनाएं हर क़यामत में वही घटनाएं दोबारा रिपीट होती, और जो तुमने कर्म किए होते उसके मुताबिक तुम्हारा जन्म हो जाता। जो चिट्ठा पट्टा बताया हुआ ना, तुम्हारा पहला जन्म उसी से हो, किधर तुमने आना, सारा हिसाब किताब तुम्हारा रेडी रहता है। इसलिए मेरा काम, सारे काम सुरती से करो और काल भगवान को जान, चौथे लोक को जान, सतगुरु की महिमा को जानो, अपनी बॉडी को भी पूरा जानो। तुम्हें कभी अभी मैंने नहीं बोला, इन अपनी उंगलियों की इनकी अपनी अपनी विशेषता है। और तुम्हें बोलता हूं तुम्हारी आंख की बड़ी विशेषता है, तुम्हारे कंठ की बड़ी विशेषता है, तुम्हारी नाभि की बड़ी, सारी 10 पवनों का संबंध नाभि से, कंठ से हमारा, नाभि से भी हमारी आत्मा का संबंध है, कंठ से भी हमारी आत्मा का संबंध है, आंखों में भी हमारी आत्मा का संबंध। 3 जगहों पे हमारा बड़ा संबंध है इस आत्मा का। आंखें तुम्हारी, जब तभी बोलते हैं जब सतगुरु के पास सत्संग में जाओ तो आंखों उनको दर्शन करो जितनी, क्योंकि उनकी ऊर्जा उनकी आंखों से, जितना आप पास बैठोगे उससे ये लाभ है कि आप उनकी निगाह में अपनी दृष्टि आसानी से डाल पाओ। उनके पांव की अंगूठी में बड़ी शक्ति होती है,
उसको जब नमस्कार करते हो तो जब उसको टच करते हो तो बस कमाल हो जाती है। अगर सतगुरु है तो, मैं गुरुआ की बात नहीं कर, गुरुआ में कुछ नहीं, वहां खुद कुछ नहीं कर, उनके हाथ में कुछ नहीं। उन्होंने तुम्हें शब्द दिया, तुम जितनी उन्नति करोगे तुम्हारे हाथ में, तुम उनसे आगे चले जाओगे। मैं उनसे आगे ही गया, जिनसे मैंने दीक्षा ली, तो उनसे आगे गया, आगे चलता रहा, जिन जिन से तो आगे चलता रहता, यहाँ पहुंच गया। इवन सदगुरु से भी आगे चला गया तो तब यहाँ पहुंचा ना, ऐसे थोड़ा पहुंचे। पर ये पहचाने वाला, अगर आपके कर्म ठीक है, अगर तुम ठीक नेक नीति से चलते हो, किसी किस्म की ये जो चीजें लिखी हैं इसके ऊपर चलना होता है, ये पूर्ण चलने, इनके ऊपर चलना होता है। तब तुमसे कह रहा हूं कि अपने आप को पहचानो। तुम्हारा मन का आवरण हटना है तो सुरती को पाना, सार शब्द में रहना। फिर आया कि ये दात की महिमा क्या। मैंने कहा है इस दात की, और कल मैंने जो भजन बोला तो बता दिया कि आपकी उस शब्द के साथ आत्मा की शादी होती, पूर्ण शादी वही शादी है। ये शादी तो नहीं तन और तन की शादी है, पहचान। ये तो तन ये भी मिट जाएगा, जिससे शादी वो भी मिट जाएगी, तुम तो तन हो नहीं। तुम्हें कोई पूछता मोहनलाल तो तुम आप खड़े हो जाते, तुम मोहनलाल तो तुम्हारी बाड़ी, तुम थोड़ा मोहनलाल, तुम तो हंसा हो। इस बाड़ी का नाम मोहनलाल है, मक्खनलाल है, गरीब सिंह है, जो ना मर्जी नाम रखो, अतर सिंह है फलाना नाम, अशफाकुल्ला है फलाना नाम, ममदू है, अकरम है, करीम है। तो इसलिए बोला कि तुम्हें हर पहचान होनी चाहिए। सीधा भगवान को याद नहीं करना, क्योंकि वो तो अहंकार हो गया। तुम सीधा मालिक की भक्ति करे तो तुम तो बहुत बड़े आदमी हो, जबकि उसने स्थान रखा है, गुरु रखा है इस भगवान को याद करने के लिए। बिल्कुल ठीक है, गुरु धारण करना पड़ेगा। इस भगवान को पाना है, स्वर्गों में जाना है, पितरलोक में जाना है, इसको पाना पड़ेगा, तो आपको करना पड़ेगा ये सर। इसके बिना बात बनेगी नहीं। इसलिए तुम्हारे को काया को जानना पड़ा। इसलिए बोला कि तुम्हारे, बोलता हूं कि तुम्हारी सुषुम्ना में जो यूनिट माइंड है, सुषुम्ना में रहता है। इसीलिए तुम्हारे अंदर बलगम बनता है, उसी के कारण बलगम बनता है। मैंने कभी सदा आपको तुष्ट दिया, दोनों सुरें मेरी काम कर रही होती है, सुषुम्ना खुली रहती है, इसलिए मन होता ही नहीं मेरे पास। मन तो तुमने थोड़ा भगा सकते हो अपने यत्न से। ये शार शब्द की दात इसको भगाती बड़ी ताकत है। सतपुरुष आप है तो वहां काम बेचारा ठहरे, भाग जाते हैं अपने आप ही मन। जब मन भाग गया तो आपके अंदर जितने देवी देवता वो भी भागे, और देवी देवता भागे तो तीन देवता भी, वो उन्होंने भी कहा नहीं बाबा यार तुम अब अपना आप से तो सुरती तुम्हारी चेतन होगी अंदर से। सुरती खुद, उसको किसी की जरूरत ही नहीं, वो तो सतपुरुष कान से हर काम करना जानते। बिन पग चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म करे यदि नाना, अन रहित सगल रस भागी, बिन वाणी वक्ता बने, ये विधि सब अलौकिक जानी, महिमा जाए कवित बदवरनी। इसकी महिमा कैसे? आत्मा बड़ी महान, इसलिए हर चीज की जानकारी दे। कृष्ण भगवान ने कहा स्थित प्रज्ञ स्वादिष्ट, कहते कृष्ण है कि स्थिति बोलता कैसे, बैठता और डोलता मनोगत सभी काम ताई दे, जब पार तो आप में आप हो तुष्ट तो स्थिति प्रज्ञ तक, दुख में जो निरुद्ध विघ्न, सुप्त में नित्य निष्प्रार, वीत राग भय क्रोध मुनि स्थिति हो। ईश का है वास ये सारा जगत, जीवन जहां सुकुंज उसी से व्याप्त है, परवीत की तुम मन में न रख, वासना करते हुए इस त्याग इस संसार में सब त्यागना। ये समझा रहा हूं, ये मैंने सीखा। और सारा कुछ अपना जो है जीवन का सतगुरु को सौंपना। जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों, उदार पतन अब मेरा दातार तुम्हारे हाथ। जीवन मरण की चिंता नहीं, जो तुमने कहते नहीं, तुम्हें जो मिलना है मिलेगा, तुम खाम खा क्यों अपने आप को परेशान करते हो? सतगुरु के हो जाओ, सब कुछ तेरे, ये तुम मेरा हो ही रहे, सब कुछ तेरा हो। बाप जब किसी बेटे का, बाप के पास बड़ी दौलत है तो उसके दो बेटे हैं तो वो दोनों में बढ़ जाएगी, दोनों ले लेंगे। बेटी भी है तो तीनों ले लेंगे, दो बेटियां दो बेटे, सब अपने आप उनको मिल जाएगा। उनको ये कहने की जरूरत ही नहीं कि हम हमें दो। इसलिए जो सतपुरुष तो आपके बाप है तो वो तो आपको देंगे। यहाँ आपने इसमें कर्म किए, जो तुमने कर्म किए, जैसे कर्म करेगा बंदे वैसा ही फल पाएगा।
जो तुमने कर्म किए वो तुमने फल पालोगे। इसलिए मेरा आपसे यही कहना, श्रुति के दंड से गैर मन पवन को फिर उल्टा चले धर और अधर में, धर और धरवती है संसार ऊपर अष्टम चक्र से ध्यान लावे, सुसंत निर्भय हुए, पल में निज घर जावे। सब सीखा ना, एक चीज छोड़ता गया आगे बढ़ता गया तो सीखता गया। वहां तो कुछ नहीं, वहां तो शब्द गोटा मान दे, निरंकार की भक्ति में तुम कुछ नहीं सीख पाते, कुछ भी नहीं। वहां मैं 42 साल वहां कुछ नहीं, और 51 साल 8 साल मुझे कुछ नहीं सीखा। जो सीखा इस पद्धति में आके सीखा, क्योंकि इस पद्धति में सारा ज्ञान यही समझ आए। सतगुरु से जाना और फिर कबीर साहब से जाना, उनका लिखा हुआ सब पढ़ा। नहीं तो पहले वही दो लोग पढ़ते हैं, कबीर खड़ा बाजार में लिया लवाटा जो चले, वो तो दो इसी तरह हैं जो आम साधारण आदमी के। उनके जो असली दो है तो वही कोई आदमी नहीं गाता। और वो आप मेरे भी नहीं गाओ, मैंने पर उनकी तर्ज साथ लिख दी, सारा कुछ लिख दिया, सीडी आपकी बना, गाओ क्या? एक ही तरज में, एक एक ग्रंथ एक ही तरज में, तो आसान काम नहीं होता। इतने भजन है अपने, तो ये सब सीखा। मैंने कुछ पाया नहीं, सब कुछ पास ही होता है आपके। मेरी आत्मा को मैंने जाना, मन को जाना, माया को जाना, ये क्रोध लोभ मोह अहंकार विषय विकारों को जाना। मैंने इनको देखा कि इनका कोई लाभ ही नहीं, ये किसी काम के ही नहीं थे, इनके बीच में जाके क्या लेना। एक न जाना सब जाना, जाना जान, बात एक ही है। सतपुरुष को जाना तो सब जाना, तो सतपुरुष से पहले सतगुरु को सीधे नहीं जाना जा सकता। सतपुरुषों से तुम अरबों साल, मैंने कई जन्म लिए होंगे, जब जानना होता तो पहले जान जाता ना। सतगुरु पाए तो फिर सतपुरुष को पाए, बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे पाए। तो सारा कुछ आपको बता रहे, ये सीखा, कुछ नहीं पाया, सीखा। गवाया नहीं, वो खुद चले गए, छोड़ा नहीं, खुद चले गए। मैंने नहीं किसी को छोड़ा, अवर्ण खुद चले जाते। जब तुम चेतन हो जाओ, अवर्ण कहां तक ठहरे? वो नहीं ठहरते, उनका साथ छूट जाता। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मेरा काम आपको समझाना है, आगे आप चलो ना चलो। इसलिए कहा तुम्हारी आत्मा में सुरति और नृत्य, दो भाग। सुरति तुम्हारी हृदय में रहती है और नृत्य तुम्हारी जो है वो श्वासा में आती। इन दो के मेल से तुम हंसा बनते, और इनका दो का मेल आज्ञा चक्कर में जाके होता है। आज्ञा चक्कर में जब तुम आज्ञा चक्कर में जाओगे, मन सुषुम्ना से खाली हो गया, तुम्हारा कोई बलगम नहीं बन रहा, किसी किस्म का कोई, सारी सफाई है बॉडी की। और फिर तुम जब आ गया, 1 सेकंडों में होता है, कोई फिर देरी थोड़ा लगती है। सारे काम तुमने बॉडी के कर दिए, तो अब कुछ काम करने को सारी चीजें जान ली, हर ताले की पहचान हो गई, हर चाबी का तुम्हें ज्ञान हो गया। कितने किस ताले किस शरीर में जाना है, तो कितने % तुम आत्मिक हो जाओगे किस शरीर में। तो इसलिए कहा चेतन से पार है होना, फिर निज धाम तुम जाओगे। चेतन से पार होने के बाद तुम पूर्ण आत्मा बन जाओगे, वो 7वां यूनिट आपका हो गया। चेतन पार करा तो 7वां पार हुआ, फिर वो तुम्हारा जो है उसके भी अपने भाग की बातों अपनी अपनी जगह करूंगा। लेकिन आज मैंने आपको ये बताया कि आत्मा का 3 लोक से कोई नाता नहीं, ये काल के दायरा है, और आत्मा का काल से कोई संबंध नहीं, माया से कोई संबंध नहीं, और पूर्ण मोक्ष यहाँ नहीं है। पूर्ण मोक्ष पूर्ण सतगुरु के द्वारा मिलता है, विदेश शब्द से मिलता है। सोनलेस सोन वर्ड भी उसे कहते हैं,
मूल शब्द भी उसे बोलते हैं, अका शब्द भी उसे बोलते हैं, निअक्षर शब्द भी उसे बोलते हैं, नि शब्द भी उसे बोलते हैं, बड़े नाम है। इसलिए सब सीखा ना, इसलिए आपसे कहा आगे आप, मैं सारा कुछ लिख जा रहा हूं, बड़ा क्लियर लिख रहा हूं। कबीर साहब जी का ढूंढना पड़ता है इधर उधर से। तो जो अब मेरे सतगुरु ने भी काम बहुत किया है और मैं भी करके जा रहा हूं, अब संसार को कठिनाई नहीं होगी। मेरे गुरु की चीजें आप पढ़ो, आपको जानकारी हो जाएगी, मेरी पढ़ोगे जानकारी हो जाएगी, पूर्ण पता चल जाएगा। हर किताब हम दे रहे, मैं भी दे रहा हूं, उन्होंने दी है, तो आपको पूरी जानकारी। आप परहेज ना करो, किसी से नफरत ना करो। जब चीज कोई पानी है तो किसी को बुरा भला कह लो बेशक, लेकिन उसके गुणों को तो जानो और उसके ऊपर चलने की चेष्टा करो। तो इसलिए मैं आपसे आज ज़्यादा समय नहीं लेना है, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ कि आपको ये सारा कुछ जो मैंने दिया तेज़ी तेज़ी से दिया, आगे चल के जो जो मैं एक एक प्रवचन लूँगा तो उसमें चीज़ें आपको बताता चलूँगा। लेकिन आज इतना याद रखो, सतगुरु की बड़ी महिमा है। सतगुरु को जाना सब जाना, सतगुरु को जाना सतपुरुष को जाना, परमहंसा को निजधाम वालों को जाना। जो निजधाम पहुंच गया वो परमहंस कहलाता है, जो इस लोक में रहता है वो हंस कहलाता है। तुम सारे हंस हो, बहुत बड़ी शक्ति, लेकिन तुम बस एक समझो कि तुम कैद में, मन की कैद में हो। इस अवर्ण को हटाओ, इन बदलियों को हटाओ और सत्य पा जाओ। और सत्य, प्रेम, आनंद और शांति, ये सारे तुम्हारे अपने गुण हैं, ये आत्मा के गुण। तुम आत्मिक हो जाओ, फिर किसी से तुम कैसे वैर विरोध करोगे किसी से? फिर तुम्हें जो मिलना अपने आप वही मिले। मैं अपनी पेंशन से सेटिस्फाइड हूँ और उससे भी लोगों की सेवा करता हूँ, किसी की दुख की भी नहीं खाता हूँ, कुछ भी नहीं मैं किसी से लेता, सेटिस्फाइड हूँ पूर्ण। क्योंकि मुझे कोई बीमारी नहीं जो उसमें पैसा, बस रोटी थोड़ी खाता हूँ, सुबह से शाम 6 फुलके खाता हूँ, नाश्ता करूँगा 2 फुलके, दिन का खाना खाऊंगा 2 फुलके, रात का खाऊंगा 2 फुलके, 6 फुलकों का खाना खाता हूँ। और कोई चीज़ ज़्यादा, हाँ फ्रूट थोड़ा लेता हूँ, वो मेरी आदत है, उससे मेरे को ठीक रहता। और योगी को, बहुत बड़ा योगी, ये भी सब सीखा। शीर्षासन करता हूँ तो 10,000 10 100 एक्सरसाइज करता इन टांगों से ऊपर से। तो इसलिए आपसे इतना ही आज कहूँगा। तो प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु बाबुल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद।